प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब संस्कृत कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का अध्ययन करेंगे। तो षष्ठा पाठ भारतीय संस्कार के बारे में जानेंगे। वास्तव में भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण विशेषता है और हमारी संस्कृति भारतीय मूल्यों के प्रति जागृति पैदा करता है। आधुनिक समय में जैसे जैसे भौतिक विकास हो रहा है, वैसे वैसे आध्यात्मिक ह्रास होता दिख रहा है। इस स्थिति में भारतीय संस्कार सार्वकालिक जीवन मूल्यों का संवर्धन करने में समर्थ है। अतः संस्कृत शिक्षक तथा अनुसंधान से संबंधित पत्र पत्रिकाओं के सहयोग से संस्कारों की वैज्ञानिकता जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार का एक एक पक्ष स्वास्थ्य विज्ञान, पारिस्थितिक तंत्र तथा समरस सामाजिक जीवन दर्शन के दृष्टिकोण से संपुष्ट है। भारतीय संस्कारों को ही संकेत करते हुए मौलाना इकबाल ने गर्वपूर्वक कहा था कि यूनान, मिस्र, रोम की प्राचीन सभ्यताएं संसार में मिट गई, लेकिन कुछ तो बात अवश्य है कि हमारी सभ्यता अर्थात भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता नहीं मिटती और यह अभी तक बनी हुई है। भारतीय जो संस्कार है, इसमें अपना एक अलग इसका पहचान है। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। आज इस पाठ में हम 16 संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत में ही संस्कृति है और उसी में सभ्यता का विकास है। संस्कृत सरल भाषा है, देव भाषा है, इसलिए संस्कृत के प्रति श्रद्धा रखना सभी को परम पुनीत कर्तव्य है। तो अब हम भारतीय संस्कार का देखें। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठा भवन्ति। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते, किंतु संस्कृत रूपकरणमिदं भारतस्य वेदं रचयति। आजकल संस्कार शब्द संकुचित व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, परंतु संस्कृति का उपकरण या भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति चैतन्य और जिज्ञासु है। पठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो
महत्वम च निरूपितम। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय एवं महत्व निरूपित किया गया। भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कारा महत्वम धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का अपना महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। अत्र ऋषि नाम कल्पनासित, यहाँ ऋषियों का कल्पना था। यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठं वरिष्ठानां आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ और वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यों का मेल हो तथा सर्वे संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। और इस प्रकार सदस्यों का एकत्रीकरण हो और संस्कारों के अनुष्ठान के अवसर पर ही यह सब संभव हो सकता है। एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति, और इस प्रकार संस्कार अपना महत्व को धारण करता है। किंच संस्कार से मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपस्य न विस्मरण। किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण अर्थात परिष्कार और गुणों का ग्रहण अर्थात आरोपण न भूलना चाहिए। अतः संस्कारा मानव से क्रमशः, इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी दोषों को दूर करने में तथा गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। संस्कार प्रायण पंचविधा सन्ति जनपूर्वात्रया शैशवा षट् सक्षणिता पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कार। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म के पूर्व 3, शैशव काल के 6, शिक्षा ग्रहण में 5, विवाह में 1, गृह संस्कार और 1 मरणोपरांत संस्कार। इस प्रकार एवं 16 संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया। जन्म पूर्वे संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारो संस्कारारोपणम गर्भवतस्या प्रसन्ना चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। इस प्रकार गर्भरक्षा गर्भस्थ शिशु में उत्तम संस्कारों का आरोपण तथा गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता प्रयोजन माना गया है। शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेधस्यति क्रमशो भवति। इस प्रकार शैशव काल के संस्कारों में क्रमशः जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेध होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अच्छा
अक्षरांभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तनीची संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा काल के संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार कल्पित किए गए हैं। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुणाम शिष्यश्च स्वगृहं नयनम भवति। अक्षरारंभ में शिशु अक्षर लेखन तथा अंक लेखन आरंभ करता है। तत्र उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुणाम शिष्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययन करोति, और वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, वह नियम ब्रह्मचर्य वर्त में शामिल है। वेदानाम महत्तम प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभम करोति स्म। गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षाया उत्कृष्टम मन्यते स्म। और प्राचीन शिक्षा में वेदों का अत्यधिक महत्व था। केशांत संस्कारे एवं शिष्य से प्रथम छोर कर्मम भक्ति स्म। तो केश संस्कार यानी मुंडन जब गुरु के घर में जाते थे और विद्याधन करते थे तो केशांत संस्कारे माने मुंडन संस्कार गुरु गृहे, गुरु के घर में शिष्य से प्रथम छोर कर्मम भवति, पहला छोर कर्म होता था। अत्र गोदान मुख्यम कर्म, वहाँ गोदान मुख्य कर्म था। अतः साहित्य ग्रंथेषु, इस प्रकार साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभते। इस प्रकार साहित्य ग्रंथों में इसका नामांतर गोदान संस्कार से प्राप्त होता है। समांत वर्तमान संस्कारोद्देश्यम शिष्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। शिक्षावसाने गुरु, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्यानुपदिश्यते गृहं प्रेषति। शिष्यों को उपदेश देकर गुरु घर भेजते थे। उपदेशो प्रायण जीवनस्य, उपदेशों में प्राय जीवन का धर्म प्रतिपाद्यन्ते, धर्म प्रतिपादित होता था। जैसे यथा सत्यम वद, सत्य बोले, धर्मम चर, धर्म का आचरण करें, स्वाध्यायनमा प्रवद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करें। विवाह संस्कार पूर्वकम मनुष्य वस्तु को गृहस्थ जीवन प्रविशति। विवाह संस्कार के पूर्व में ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानि कर्मकांडानि भवन्ति, जहाँ विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेषु उनमें वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वरपक्ष से स्वागतम, वरवधवे परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाज होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि। उन सबों में वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन
पानी ग्रहण, लाज का होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि सम्मिलित है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आचरण भक्ति, सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार के में प्रायः यह आयोजन होता है। तदंतर गर्भाधानाद्य, उसके बाद गर्भाधान संस्कार का पुनरारवन्ते जीवन चक्रम क्या भ्रवन्ते, इस प्रकार पुनः गर्भाधान आदि संस्कारों की पुनरावृत्ति होती है। मरणानन्तरम अंत्येष्टि संस्कार अनुतिष्ठते, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार संपन्न होता है। इस प्रकार येषां भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारम ये, इस प्रकार संस्कार भारतीय जीवन दर्शन का मुख्य स्रोत है। पुनः एक बार संस्कार का, पुनः संस्कार का श्रवण सुने, एक बार पुनः सुने। समय समय पर संपन्न होने वाले संस्कार भारतीय संस्कृति की एक खास विशेषता है, जो भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। ऋषियों का मान्यता है कि मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, गुरुजनों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सदस्यों का एकत्रीकरण होना चाहिए। यह सब संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव होता है। संस्कार मनुष्यों को शुद्धिकरण, उनमें दोषों को दूर करने तथा उनमें गुणों के आरोपण में भी सहायक होते हैं। 5 प्रकार के संस्कारों में कुल 16 संस्कार होते हैं, जैसे जन्म के पूर्व 3 संस्कार, गर्भाधान, पुष्पवन तथा सीमंतोन्नयन। दूसरा, 6 प्रकार के 6 संस्कार, जैसे जाति कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेद। तीसरा, शिक्षा प्राप्ति काल के 5 संस्कार, जैसे अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत तथा समापवर्तनम। चौथा, विवाह संस्कार, जिसके अंतर्गत अनेक कर्मकांड होते हैं, जैसे वाकदान, मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पाणी ग्रहण, लाज होम, सप्तपदी, सिंदूर दान इत्यादि। और मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार। वास्तव में संस्कार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान हैं। और अब इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन वदत, इसका उत्तर एक पद में ही देना है, बोलना है। संस्कारा कति सन्ति, उत्तर होगा 16 संस्कार है। जन्मतः पूर्व कति संस्कार भवन्ति, तो त्रय, जन्म के पूर्व 3 होता है। शैशवे कति संस्कार भक्ति, शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो 60। अच्छारंभ कीदृश संस्कार है ना, अच्छारंभ की कैसा संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार प्रथम। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन से विवाह, विवाह एक संस्कार है। अब एक पदेन उत्तराणि उत्तर, यदि आप कॉपी कलम लिए हुए हैं तो मैं एक पद का उत्तर बतला रहा हूं, आप लिख सकते हैं। क्या है, भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते, इसका उत्तर होगा संस्कारेभ्यः। है शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, तो उत्तर होगा 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, उत्तर होगा विवाहे। है भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम किम, उत्तर होगा संस्कारम।
अंग सीमंतो सीमंतो नयनम केषु संस्कारेषु गण्यते, उत्तर होगा जन पूर्वेषु। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते, उत्तर होगा शैशवेषु। गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययन करोति, उत्तर होगा शिक्षा नियमान। अब पूर्ण वाक्य न उत्तराणी लिखत क्या है? संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, उत्तर होगा संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता, उत्तर होगा शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समापवर्तनं च पंच संस्कारा प्रकल्पिता। है शैशव संस्कारेषु के संस्कार संपद्यते, उत्तर होगा शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णभेदस्य षट् संस्कारा संपद्यन्ते। है विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, उत्तर होगा विवाह संस्कारे वाक्दानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वरवधवो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजाहोम सप्तपदी सिंदूरदानम च मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। अंग है अंत्येष्टि संस्कारा कदा संपाद्यते, उत्तर होगा अंत्येष्टि संस्कारा मरणानन्तरम संपाद्यते। पुष्पन संस्कार कदा क्रियते, उत्तर होगा जन्म पूर्व गर्भाधानोपरांत पुंसवन संस्कारा क्रियते। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति स्म, उत्तर होगा पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति स्म। क्वेश्चन तीसरा है अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठता तथा प्रदत्ते कृत्वा करोति कुर्वन्ति प्रयोगम पूर्वकम च एकैकं वाक्यं रचयत। उदाहरणम बालका स्नानं कृत्वा अध्ययनं करोति और जना भोजनं कृत्वा शयनं कुर्वन्ति। तो कृत्वा का भी प्रयोग हो गया, करोति और कुर्वन्ति का भी प्रयोग हो गया। उसी प्रकार अग्नि स्थापनम से बनाना है तो इसका होगा कि स अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम करोति और ईशया अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम कुर्वन्ति। एक वचन में है, कृत्वा प्रत्यय लगाकर एक वाक्य एक वचन में बनाना है, दूसरा वाक्य बहुवचन में बनाना है। करोति क्रियापद लट लकार एक वचन में है और कुर्वन्ति बहुवचन में है। उसी प्रकार दूसरा बनेगा अक्षर लेखनम से बालक अक्षर लेखनम कृत्वा पठनम करोति और छात्रा अक्षर लेखनम कृत्वा भोजनम कुर्वन्ति। पति पानी ग्रहणम कृत्वा सिंदूरदानम करोति। वधू पानी ग्रहणम कृत्वा सिंदूरदानम कुर्वन्ति।
वर वधू निरीक्षणं कृत्वा पाणिग्रहणं करोति और शिक्षिका विद्यालयस्य निरीक्षणं कृत्वा पाठनं कुर्वन्ति। गुरुगृहे गोदानं कृत्वा शिष्ये छोरकर्म करोति और जना गोदानं कृत्वा ब्राह्मणान् सन्तुष्टान् कुर्वन्ति। उपनयनं कृत्वा गुरु शिष्यं पाठनं करोति। उत्तर उपनयनं कृत्वा गुरु शिष्यान् पाठनं कुर्वन्ति। वाग्दानं कृत्वा च मण्डपं निर्माणं करोति और वाक्दानं कृत्वा ते मण्डपं निर्माणं कुर्वन्ति। चौथा है प्रश्न, अधोलिखित स्तंभद्वये प्रदत्तपदानां समुचित विलोम पदै सम्मेलनं कृत्वा लिखत। स्तंभ का के साथ स्तंभ का मेल करना है विलोम शब्द से। जैसे प्रयोजनम का है प्रयोजनम, तो प्रयोजनम का होगा निष्प्रयोजनम, यानी आका खा के मिल होगा के साथ। प्रसन्ना, प्रसन्ना के होगा अप्रसन्ना, यानी आ के साथ का मिल होगा। संस्कारा का कुसंस्कारा होगा, यानी ई के साथ और अंगा का मेल होगा। फिर अपनयनम दीर्घिकार है, तो अपनयनम का होता है आनयनम, यानी इसका मेल गा के साथ होगा। अस्मर्यते, इसका होगा विस्मर्यते, तो उ का मेल ह से होगा। दीर्घ वो वरिष्ठा नाम, वरिष्ठा नाम का होगा कनिष्ठा नाम, तो उ का पुनः अंगा से होगा। गुणा धानम का होगा गुणापनयनम, इसका होगा मिल शस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रकृति प्रत्यानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत्। जैसे परि और जोड़ मृद, जोड़ अणि, जोड़ ल्यु, तो इसे परिमार्जनम बना। शिशु जोड़ अणु, इसे शैशवम बना। प्र जोड़ अस जोड़ ल्यु, इससे प्राशनम बना। लिख जोड़ ल्यु, लेखनम बना। क्रम जोड़ सत्री, कर्मणम बना। और कुछ हम प्रकृति प्रत्यय विभाग और व्युत्पत्ति का भी अध्ययन करें। जैसे संस्कारा समुपसर्ग क्री धातु घई प्रत्यय, अभिज्ञानम अभिउपसर्ग ज्ञा धातु ल्युट प्रत्यय, निष्क्रमणम निष उपसर्ग क्रम धातु ल्युट प्रत्यय, आधानम आंग उपसर्ग धा धातु ल्युट प्रत्यय, आरोपणम आंग उपसर्ग रू धातु अणिक प्लस ल्युट प्रत्यय, अध्ययनम अधि उपसर्ग एक धातु ल्युट प्रत्यय, पालयन पाल धातु निज प्लस सत्री प्रत्यय, महत्वम महत् धातु तम प्रत्यय, स्थापनम अस्था धातु अणिक प्लस ल्युट प्रत्यय, दानम दा धातु ल्युट प्रत्यय, निर्माणम निरुपसर्ग मा धातु ल्युट प्रत्यय, उपदिश्य उपसर्ग दिश धातु ल्य प्रत्यय, संक्षिप्तम समुपसर्ग क्षिप धातु कत प्रत्यय, मौलिका मूल धातु खत प्रत्यय, पाठ पठ धातु घई प्रत्यय, संस्कृते समुपसर्ग क्री धातु तिल प्रत्यय, सम्मेलनम समुपसर्ग मिल धातु ल्युट प्रत्यय, उन्नयनम उपसर्ग नी धातु ल्युट प्रत्यय, उपनयनम उपसर्ग नी धातु ल्युट प्रत्यय, निरीक्षणम निरुपसर्ग इक्ष धातु ल्युट प्रत्यय, लेखनम लिख धातु ल्युट प्रत्यय, प्रसन्नता प्रसन्न शब्द प्लस तल प्लस टा प्रसन्नता,
समाविष्टा समुपसर्ग आंग उपसर्ग विष धातु कत प्रत्यय ग्रहणम ग्रह धातु लुट प्रत्यय प्रवेश प्र उपसर्ग विष धातु घई प्रत्यय आयोजनम आंग उपसर्ग रुज धातु नीच प्लस लुट प्रत्यय उत्कृष्टम उत उपसर्ग कृष धातु कत प्रत्यय निवसंता नि उपसर्ग वस धातु क्षत्रि प्रत्यय शैक्षणिका शिक्षण धातु शिक्षण प्लस ठक प्रत्यय अनुष्ठाने अनु उपसर्ग अस्था धातु लुट प्रत्यय। धन्यवाद मित्र।